पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट के लिए हमने क्या लिखा था थी थी। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जरूरी है ना, आप समझ सकते होंगे। खुद से रिगार्डिंग है, अनरिस्पेक्टेड है, कोई दूसरा चुका। मैं खाना खा चुका हूं, वो खाना खा चुका है, राइट। क्या कहा मैंने, ध्यान है ना मेरे से शब्दों की तरफ। खुद के लिए अप्लाई कर रहे हो या अनरिस्पेक्टेड है कोई आपका दोस्त, तो चुका। चुकी कब आता है? अगर लड़की है, लेडीज है, तो एग्जैक्टली चुकी आएगा। और ये कब आता है? अगर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन है तो ही आएगा। जैसे कि आपके पापा है, कोई बड़े बुजुर्ग है ना। करो ना, बनाओ ना मन में सेंटेंस, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बस वही। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? तो अगर मैंने आपको फॉर्मूला पूछा पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो क्या बोलोगे? हाँ नहीं, हाँ, वेरी गुड। हाँ पाल सर, गुड। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, क्योंकि ये हमें ना बहुत कंफ्यूज करते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, चलो सब एक एक सेंटेंस बोलो अलग। आई वॉन्ट डिफरेंट सब्जेक्ट फ्रॉम योर साइड। से 1 by 1 फास्ट। नाउ यू 4, योर टर्न। से लाउडली। संदीप गांव जा चुका था। ओके, हाँ नेहा। आई वॉन्ट डिफरेंट सब्जेक्ट, हाँ यूज हुआ है। पापा ड्यूटी जा चुके थे। वेरी गुड। श्यामल पेन रख चुकी थी। नेहा डिफरेंट सब्जेक्ट। यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स, नाउन प्रोनाउन। नेहा लगाओ जो। वो स्कूल आसान, ओके ना, ये तो दिया हुआ है ना। गॉट इट? हाँ दिया रे, सबने बोला। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही टू बी फॉर्म है, सो वी डोंट हैव एनी कंफ्यूजन ऑफ टू बी फॉर्म। ठीक है, वो वन एंड ओनली है, बस इसके बारे में सोचना है। तो पापा हैड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? V3। अगर आपकी कमांड वर्ब की प्रॉपर है, अच्छी है, तो यहाँ पर मैंने क्या वर्ब यूज करना है? मुझे आना। आना मीन्स कम। अब ये यहाँ पे लिखता हूँ V1, V2, V3, V4, V5। अब ये है हमारा कम, ये है हमारा केम, ये है हमारा कम, ये है हमारा कमिंग, एंड ये है हमारा कम्स। गॉट इट? क्लियर है? तो याद रखना, सिर्फ V2 में केम है, उसके बाद V1 एंड V3 सेम है। तो क्या आएगा यहाँ पे? अब कम लिखने के बाद कोई ये नहीं समझेगा कि भाई ये V1 है, क्योंकि हैड दिखते बराबर वो समझ जाएगा कि ये एक परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पापा पापा। मैंने इसके पहले भी थोड़ा सा आपका ध्यान बटाया है, अभी भी बताऊंगा। ध्यान देना, हैड है इसीलिए थे है। अगर यहाँ पे मैंने हैज किया तो यहाँ थे हो जाएगा। कुछ समझ में आया हाँ या ना? थोड़ा पॉज ले लो, चलेगा, कोई बात नहीं। देख के पॉज ले लो, समझो। फिर भी नहीं समझा होगा तो फिर अगेन से बता। समझ में आया? अगर हैड की जगह पे हैज अगर टू बी फॉर्म आया, पापा हैज कम, इसका मतलब हो जाएगा पापा आ चुके हैं। देखो कितना फर्क है, इतना माइनर फर्क हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखो प्रेजेंट टेंस का सिर्फ एक छोटी सी वर्ड की वजह से कन्वर्शन पास्ट टेंस में हो रहा है। मिटा दो इसे चलो बढ़ाते हैं 1 by 1। अब इसमें ऑब्जेक्ट डालते हैं। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। और ये कंप्लीट हमारा क्या है? क्या है? V3। अब टू बी फॉर्म तो है, हमें पता है। हम फैक्टर्स को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, टू बी फॉर्म एंड वर्ब कंबाइनली हमारे माइंड में है। आपने अगर फॉर्मूला हैड प्लस V3 बोला ओके है, हैड V3 भी बोला फिर भी ओके है। व्हाट इट? मैं नहीं बोलूंगा यार प्लस क्यों नहीं बोला। माइंड में हमें क्या चाहिए? एग्जैक्ट कंसेप्ट चाहिए। अगर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बोलना है और हमारी माइंड में टू बी फॉर्म एंड वर्ब है ही नहीं कि हैड और V3 होता है पास्ट परफेक्ट में, तो आप जो भी पास्ट परफेक्ट की बातें करोगे ना शेयर किसी के भी साथ, तो वहाँ हैड और V3 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आपकी माइंड में नहीं है वो, आप रॉन्ग सेंटेंस बनाओगे। तो इसीलिए हैड और V3 होगा। मैं पास्ट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस बोलूंगा। कल मैं आपके दोस्त को मिल चुका था, भाई जो सुखदेव बेनेकर जी आए थे आपके साथ, ऐसा अगर मुझे बोलना है तो कैसे करो? ट्राई सर, आपको करना है ट्राई। कल मैं आपके दोस्त को मिल चुका था, एग्जैक्ट मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस ही अप्लाई किया। और हमारा फॉर्मूला क्या है? हैड V3 है, राइट। ये भी मैंने आपको बोल दिया है। अब आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यू नो दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। बोलिए, कौन ट्राई करेगा? सोनू,
मैंने 2 टाइम्स सेंटेंस को रिपीट किया है। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर आपको वर्ब्स के फॉर्म प्रॉपर नहीं पता तो। मीट का V3 क्या है? V2 और V3 सेम है, मेड। अगर वो आपको पता है तो प्रॉपर आप बोलोगे यस्टरडे आई हैड मेड टू योर फ्रेंड सर। यस्टरडे आई हैड मेड टू योर फ्रेंड सर। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैं बात आपसे कर रहा हूँ और सर मेरा आपके लिए है बोलना, राइट? तो इस तरह का कम्युनिकेशन होगा। एक स्टेप्स आगे, पापा हैड कम फ्रॉम मार्केट। ओके, अब यहाँ पे सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट। ये एक चीज नहीं भूलना, इसमें अगर मैंने किसी को एक सवाल किया, फास्ट बताना इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें कौन सा है। हाँ संदीप, इंपॉर्टेंट वर्ड कोई नहीं बोलेगा। फ्रॉम, गुड, ये है हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट? हमारा हिंदी का सेंटेंस कैसा है कि पापा मार्केट से आ चुके थे। कहां से? मार्केट से। तो क्या यूज करेंगे? फ्रॉम मार्केट। ओके, इस तरह बोलो। ओके, गॉट इट? आया समझ में? एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड? गुड। नेक्स्ट, पापा हैड कम फ्रॉम मार्केट। क्या लिखो सामने? ऑन बाइक। चलो फिर हिंदी में कैसे बोलेंगे शिव? क्या यार रहा रही रहे आप, है ना? एग्जैक्टली ऐसे बोलते हैं। ओके, ऑन बाइक बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो फिर, ठीक है? बोलो, पापा हैड कम फ्रॉम मार्केट बाय बाइक। इसका मतलब क्या होगा? पापा, लिखो, मार्केट से बाइक के द्वारा आ चुके थे। चलेगा, क्योंकि के द्वारा मतलब बाय होता है हमारा, के द्वारा। ओके, चलेगा, से भी लगा सकते हो या बाइक पर भी बोल सकते हो, और बाइक पर बोलने के बाद ऑन के जगह पे बाय भी यूज करोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। हम ना इतना हिंदी को इंग्लिश के साथ परफेक्ट रिलेट नहीं करने वाले, इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइक पर आ चुके थे और उसके जगह, और यहाँ पर ऑन होना चाहिए था बट हमने बाय ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? क्योंकि सिमिलरली दोनों ले सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। बाइक पर आए हो या फिर बाइक के द्वारा आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ संदीप, कितने हो गए? 4 टाइम्स हुए। चलो, ये पापा हैड कम फ्रॉम मार्केट बाय बाइक। ओके, सेंटेंस ये हमारा खत्म। देन यस्टरडे जोड़ा मैंने यहाँ पर। क्यों जोड़ा? क्योंकि सेंटेंस ही हमारा पास्ट टेंस का है, तो यस्टरडे वहाँ एग्जैक्ट सूट करेगा। अब क्या होगा? पापा हैड कम फ्रॉम मार्केट बाय बाइक यस्टरडे। इसका मतलब क्या? पापा कल मार्केट से बाइक पर आ चुके थे। अगर आप प्रॉपर ऐसे कम्युनिकेशंस में बोल देते हो, हिंदी में किसी के साथ शेयर करते हो बातें, आप उसमें खोए पड़े हो, बातें कर रहे हो, तो आप इतनी प्रॉपर बातें करते हो ना, तो आपका ध्यान नहीं होता सेंटेंसेस की तरफ कि मैं इतना प्रॉपर हिंदी में बात कर रहा हूँ, राइट? बट अगर उसी कम्युनिकेशंस को इंग्लिश में अगर हमको कन्वर्ट करना है या इंग्लिश में बातें करनी है, तो हम हमेशा हर चीज़ों में अड़ेंगे, कहीं ना कहीं अड़ेंगे, कन्फ्यूज होंगे, क्योंकि हमें कहाँ पॉज लेना है, कहाँ रुकना है, कब क्या बोलना है, ये हमें एक्चुअल आइडिया नहीं है। तो ये हमें सेंटेंस के द्वारा सबसे पहले हमें हमारे इंग्लिश को इंप्रूव करना है और देन आगे बढ़ना है, ठीक है? यू नो, आई नो, जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके, आई स्पीक, इस तरह बोल सकते हो बीच बीच में, ठीक है? हो गए 4? लिखना है? ये तो लिखा ही नहीं मैंने। बोलो, पापा कल मार्केट से बाइक पर आ चुके। ओके, गॉट इट? अब लिखना है, लिखो।